तारीख में नहीं बना। तरबेला मंगला डैम उस जमाने में बने, स्कूल उस जमाने में खुले, नहरें, सड़की निजाम सारा ठीक हुआ उस जमाने में, सब कुछ। लेकिन अगेन यही बात हमें सिखाती है कि ये सारी तरक्की बगैर आइडियोलॉजी और नजरियात के कोई मायने नहीं रखती। कि जब अयूब खान तख्त से उतरा, चंद साल के बाद पाकिस्तान टूट गया, क्योंकि जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था उस वक्त, कायद आज़म के वक्त से फितने शुरू हो गए थे ईस्ट पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जबान बंगाली होगी या उर्दू होगी। 1956 में भाषानी, मौलवी भाषानी वहां पे थे, उसने कह दिया था हम पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वहीं से फसाद 56 में फसाद शुरू हो गए थे। पाकिस्तान 71 में नहीं टूटा बच्चों, पाकिस्तान 56 में टूट गया था। लेकिन उस वक्त जो हुकूमतें आई उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि आइडियोलॉजी को, नजरियात को, जो चीज हमें जोड़ सकती है वो इस्लाम था और पाकिस्तानियत थी। अगर इस्लाम और पाकिस्तानियत को कमजोर कर दोगे तो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे जिस तरह आज हो रहा है। तो ये अलमिया हुआ बेटा। 71 में हम टूटे, उसके बाद आप लोग 80s और 90s की जनरेशन हो, आप लोग लेट 80s में पैदा हुए हो, अर्ली 90s की पैदाइश है आप लोगों की, जो ये आप लोग बैठे हो। हम लोग 60s की जनरेशन है। पाकिस्तान के टूटने में हमारा कोई दखल नहीं था, हमने भी पाकिस्तान टूटते देखा है, आप लोगों ने सुना है, लेकिन हमने देखा है क्योंकि मेरे वालिद आर्मी में भी थे और वो उस वक्त महाज पे भी थे। तो हम 7-8 साल की उम्र से हम देख रहे थे कि ये सारा सिलसिला हो रहा है। तो हमें बड़ी चोटें लगी हुई हैं। वो हमने 65 की लड़ाई भी देखी है, 71 की लड़ाई भी देखी है। आप लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टूटते नहीं देखा बेटा, बड़ा तकलीफ दे वक्त था वो। लेकिन अब जो, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान की खुशनसीब तरीन जनरेशन हो कि आप लोगों ने ना हिजरत देखी है, ना पाकिस्तान का टूटना देखा है। अल्लाह ने आपको आफियत से रखा हुआ है, आपके सरों पे छत है, पेट भरे हुए हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ते हो। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों में एक बेदारी की लहर पैदा हो रही है। फलस्तीन से लेकर, चेचनिया से लेकर, कश्मीर से लेकर, बोस्निया से लेकर, पूरी दुनिया में जहां चले जाओ, और बेदारी की लहर भी है अगर उन मुल्कों में, तो वो कर कुछ नहीं सकते, इसलिए कि उनके पास वो जोग्राफिया, वो सलाहियत, वो मिलिट्री पावर, वो एजुकेशन, वो तालीम, वो फ्रीडम, वो आजादी नहीं है जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की सबसे खुशनसीब तरीन नस्ल आप लोग हो। खुदा के वास्ते इस मौके को जाया नहीं करना। हम आपके बच्चों का इंतजार नहीं कर सकते अब कि आप लोग 40-40, 50-50 साल के हो और आपके बच्चों की एक नस्ल आ गया है तो उससे हम काम लेंगे। नहीं, काम आपसे लेना है। काम उस जनरेशन से लेना है कि जो अब 20, 21, 24, 22 साल की हो चुकी है, जो अगले 2-3 साल में पाकिस्तान जिसके हाथ में आ जाएगा। तो दैट वाज द रीजन बेटा कि हम डिले कर गए, लेकिन अब टाइम नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑन वी हैव टू स्टार्ट। अपने बड़ों को हम नहीं कोसेंगे, हम अपने आगे देखेंगे, हम विल गो फॉरवर्ड नाउ। जी सर बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह प्रोग्राम हमारा इस तरह चलता रहेगा। सर सबसे पहले सर यूथ के बिहाफ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि सर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली जितनी भी पाकिस्तान की यूथ हमें देख रही है, इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने 71 का बदला भी लेना है इसी यूथ ने, और इंशाल्लाह ताला 1947 में जब काफिले आ रहे थे उन काफिलों पर जब निहत्ते लोगों पर हमले हुए उसका बदला भी हम लोगों ने लेना है। सर मेरा सवाल जो है सर, 1947 से पहले जो पस मंजर जो चल रहा था सर, जब पाकिस्तान बनने की तहरीक चल रही थी, उस वक्त सर सवाल यह है कि क्या उस वक्त किसी ने जहाद के लिए कॉल दी? क्या उस वक्त की जितनी भी जिसे कहते हैं मेहनत थी, लोगों की डेडिकेशन थी, क्या उसे जहाद से तशबीह दी जा सकती है? और सर आजकल जो सिनारियो है इसमें हम लोग जितने भी तमाम नौजवान लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम लोग इसे जहाद से तशबीह दे सकते हैं? बेटा देखो, हर दौर में अल्लाह ताला की एक हिकमत और एक विजडम होती है। अगेन वही बात हम कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी और उसके राजों को समझो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में कोई शख्स अगर यह कहे कि मैं कलम से जहाद करूंगा तो अल्लाह उसके जहाद को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो दौर था कि जब तलवार की जरूरत थी, दुश्मन मुसलमानों की सफों में दाखिल हो चुका था। हर काम का वक्त नादा गिर गए सजदे में, जब वक्त कयाम आया। सजदा कबूल नहीं होता उस वक्त नमाज में भी, जब पूरी जमात रुकू में जा रही हो आप सजदे में चले जाए, आप कहें मैं तो बड़ा नेकी का काम कर रहा हूं, अल्लाह ताला आपको ठोकर मार के उड़ा देगा। नहीं चाहिए आपकी नमाज हमें ऐसी। जमात रुकू में, जमात कयाम में, आपको जमात के साथ चलना होता है, अल्लाह की मर्जी इसी में। तो इसी तरह बच्चों, जब वक्त होता है कलम से जिहाद करने का, उस वक्त तलवार की जरूरत नहीं होती। उस वक्त तलवार से जिहाद करना, निकालना, तलवार निकाल के ये कहना कि मैं जिहाद कर रहा हूं, फसाद हो जाता है। जिस तरह आज पाकिस्तान में बहुत बड़े तादाद में ग्रोह ऐसे मौजूद हैं जो पाकिस्तान में इस्लामी निजाम, सो कॉल्ड इस्लामी निजाम लाने की बात करते हैं, खुदकुश हमले करके। वो भी ये समझ रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, हालांकि जहन्नुम के बदतरीन कोनों में अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे, जिस तरह बेगुनाह मुसलमानों को ये शहीद कर रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत पे हमले कर रहे हैं। ये जिहाद नहीं है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा जिहाद 20वीं सदी के आगाज में यही था कि एक मुसलमान खित्ते जमीन पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए।
जिस तरह आज सबसे बड़ा जिहाद यह है कि इस पाकिस्तान के दिफा में सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए और इस पाकिस्तान की तकमील में सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। तो हर दौर का एक वक्त होता है। अल्लामा इकबाल ने वही बात की, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, 110 साल उम्र थी आपकी जब आप तहरीक पाकिस्तान में शामिल हुए, तो लोगों ने यही पूछा कि आप कायद आजम का साथ क्यों देते हैं, वो तो अंग्रेज से लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के रसूल कर हमारा काम कर रहा है, वो काम जो हमारा था कायद आजम कर रहे हैं, लिहाजा हम पूरी तरह उनका साथ देंगे। और पूरी मुसलमान मिल्लत में उन्होंने लोगों को फैलाया, पैगामात लिखे, खत लिखे, लोगों को जमा किया, लाखों का मजमे मोबिलाइज किए, फतवे जारी किए कि जो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आओ। उनका बड़ा मशहूर फतवा था, अगर तो मुसलमान हो तो मुस्लिम लीग में, और ये तक कह दिया कि जिसने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, उसका निकाह टूट जाएगा। तो लोगों ने लाखों की तादाद में फिर मुस्लिम लीग में शामिल भी हुए, वोट भी देना शुरू किया। क्योंकि आपको याद होगा कि 1936 के इलेक्शंस में ये वो इलेक्शंस थे कि जिसमें अब बहुत से लोग जो इतराज करते हैं ना कि हम मुसलमान पाकिस्तान हमने क्यों बनाया, यूनाइटेड इंडिया में रहते तो बड़ा अच्छा था, मुसलमानों की तादाद तकसीम हो गई, वहीं रहते इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने की मिसाल आप समझ लीजिए 1936 के इलेक्शंस, उससे बेहतर मिसाल कोई नहीं हो सकती कि जब इलेक्शंस हुए कांग्रेस जीती, और कांग्रेस जीती जब मुसलमानों को मुस्लिम लीग पे यकीन ही नहीं था, तो सारे मुसलमानों ने भी कांग्रेस को वोट दे दिया या मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि तमाम जगहों पर इलेक्शन जहां पे हुए जिन सूबों में, वहां कांग्रेस जीत गई। और कांग्रेस ने देर नहीं की, याद रखिएगा यह बात कि 1000 साल मुसलमान इन पर हुकूमत करते आए थे। 1000 साल के बाद पहली मर्तबा हिंदुओं को मौका मिला था कि प्रोविंसेस में किसी जगह मुसलमानों पर हुकूमत करें। अब देखिए उनकी असलियत, उनकी गलाजत सामने किस तरह आती है। तमाम सूबों में जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, नमाज पर पाबंदी, अजान पर पाबंदी, मस्जिदों पर पाबंदी, वंदे मातरम जो उनका एक हिंदू मुतासिब गाना है वो पढ़ने पे मुसलमानों को मजबूर किया जाने लगा। यानी इस हद तक मुसलमानों की जिंदगी हराम कर दी गई कि मुसलमान दहशत ज़दा हो गए। आप ये बात जानते हैं ना कि कायद आजम तकरीबन 15-16 साल तक कांग्रेस के मेंबर रहे थे। कायद आजम से बढ़कर टॉलरेंट, कायद आजम से बढ़कर लिबरल, कायद आजम से बढ़कर नेशनलिस्ट कोई नहीं था इंडिया में, जो हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई सबको साथ लेके चलने वाला। जो पॉलिटिकल करियर का आगाज उन्होंने इस तरह किया, बरसों साथ रहे। और 1930 में कायद आजम इतने मायूस हो गए थे इंडियन पॉलिटिक्स से कि इंग्लैंड छोड़ इंग्लैंड चले गए। जी मैंने तो आना ही नहीं वापस, इंडिया के साथ जो होता है सो यहां कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल गए, वापस लेकर आए, उनको समझाया कि आपने काम करना है बहुत सारा, उनको माशाल्लाह पूरी नजरियात फिक्र सोच दी, कायद आजम को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया और लेकर आए। वो कायद आजम जब कांग्रेस की हुकूमतें टूटी हैं तो उन कायद आजम ने हुक्म दिया है मुसलमानों को कि यौम निजात मनाओ, डे ऑफ डिलीवरेंस, शुक्र करो कि दफा हुए, ये जान छूटी हमारी। यानी ये सबसे बड़ा सबक है मुसलमानों के लिए मेरे बच्चों कि अगर कायद आजम हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं कर सके, कांग्रेस के साथ गुजारा नहीं कर सके, हिंदू ज़ायनिस्ट के साथ गुजारा नहीं कर सके, तो फिर दुनिया का कौन सा मुसलमान है जो गुजारा कर सकेगा? उनसे ज्यादा टॉलरेंट तो कोई नहीं हो सकता। और यही वो सबसे बड़ी दलील थी पाकिस्तान बनने की, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों को होश आ गया कि यार ये क्या होगा अगर यूनाइटेड इंडिया में हम रहेंगे। देखो आज भी देख लो, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान को देख लो, मुसलमान कहने को 10 करोड़ हैं, लेकिन हर तहसील में हर जिले में माइनॉरिटी है, कहीं मेजॉरिटी तो नहीं है मुसलमान। आप जब भी इलेक्शन कराओगे वहां 99.9% सीटें हिंदुओं को ही मिलेंगी। फिर वही होगा जो 1935 में हुआ था, और अभी भी वही हो रहा है। अभी क्या नहीं हो रहा, अगर मुसलमान सो कॉल्ड मुत्तहिद भी होते, अगर पाकिस्तान हम ना भी तकसीम करते तो भी क्या होना था। आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान है, अब 36 करोड़ हो जाते, 35 करोड़ हो जाते, 40 करोड़ हो जाते। हिंदू तो फिर भी एक अरब ही है, उसकी तादाद तो फिर भी ज्यादा ही होती है, फिर भी मुसलमान उसी तरह तकसीम होते। और मेजॉरिटी में किधर होते? मेजॉरिटी में या बंगाल में होते या इस तरफ होते जहां पे आज हम बसते हैं पाकिस्तान में। तो बेहतर नहीं कि पाकिस्तान को अलग ही कर लिया जाए, हमने अलग कर लिया इसको। और पूरे हिंदुस्तान में आज भी मुसलमानों की हालत जाके तो देखो, वहां पे दलितों, शूद्रों और अनटचेबल से ज्यादा नापाक और पलीत सलूक मुसलमानों के साथ होता है वहां। उन्होंने चंद किराए के मौलवी आगे बिठाए हुए हैं, कांग्रेसी मौलवी, जो कहते रहते हैं कि हम बड़े अच्छे, बड़ी अच्छी हालत है हमारी। चंद एक शो पीस, किसी अबुल कलाम जैसे वो कहते हैं हमारा प्रेसिडेंट हमने मुसलमान बना दिया, हिंदुओं से बढ़कर हिंदू है वो, मंदिरों में जाके इबादत करता है, पूजा करता है। चंद एक नाम उन्होंने दिखा दिए कि जनाब शाहरुख खान और सलमान खान एक्टर हमारे हैं कि जनाब मुसलमानों को बड़ी इज्जत मिलती है इंडिया में। शबाना आजमी जो फिल्म एक्ट्रेस है इंडियन, उसका पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था कि मुझे बॉम्बे में मकान किराए पर नहीं मिलता क्योंकि मैं मुसलमान हूं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुझे बॉम्बे में मकान किराए पे नहीं लेने देते। इमेजिन करें, कहती जब मेरा ये हाल है तो बाकी मुसलमानों को देखो क्या हाल होगा। यानी अब इतने अरसा हिंदुओं की खिदमत करने के बाद बिलाखिर उसके मुंह से निकल गया कि जी मुझे इसलिए ये जलील और रुसवा कर रहे हैं कि मेरा खानदान बाप दादा मुसलमान हुआ करते थे, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है। बेटा ये सलूक हो रहा है मुसलमानों के साथ वहां।
تو دیٹ واز دا ریزن وی میڈ پاکستان. یہ آج بھی جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان یونائٹڈ رہتا, یہ وہی دھول جھونکنے والی بات ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری وزڈم قائد اعظم سے زیادہ ہے, کیا تمہاری وزڈم اقبال سے زیادہ؟ دنیا میں, کائنات میں اس وقت سب سے بڑا مفکر دانشور مشرق و مغرب میں کوئی پیدا کیا, اللہ نے تو اقبال کو پیدا کیا. وہ جب اقبال بات کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, اور اللہ کی زبان سے بات کر رہے ہیں, وہ خوشخبریوں سے بات کر رہے ہیں جو بشارت اللہ نے دی ہے ان کو. 1930 کا خطبہ ان کا اٹھا کے دیکھیے, اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انڈیا کو الگ ہونا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. پریڈکٹیو بات کرتے ہیں, پریڈکشن دی ہے انہوں نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریاستیں ساری جو ہیں شمال مشرق, ان کو الگ کر دیا گیا, شمال مغرب کی ریاستوں کو الگ کر کے ایک نیا اسلامی ملک بنایا جا رہا ہے. پھر ماشاءاللہ اس کے بعد اقبال لگ جاتے ہیں اس مشن کی تکمیل میں. یہ بہت حیرت انگیز باتیں ہیں بیٹا, جو باتیں ہم نے کہی تھی اس پہ شک نہ کرنا کبھی کہ پاکستان کیوں بنا. اب جو بنا ہے پاکستان, اس کو بنانا سب سے بڑا جہاد تھا اس وقت. اس وقت پوری تحریک پاکستان میں تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تھی. We were not allowed to take swords into our hands. پاکستان ایک عوامی تحریک سے بنا, ریلیجس روحانی تحریک سے بنا. ایک اس زمانے کی جو لینگویج تھی, اس زمانے کی جو ڈیموکریسی تھی, ڈکٹیٹرشپ تھی, یا اس زمانے میں جو گفتگو ٹرمز استعمال ہوتی تھی, ان ساری گفتگو کو آرگیو کر کے, نیگوشیٹ کر کے, لیگل شرعی اس زمانے کی اصطلاحوں کو استعمال کرنے کے بعد, قانونی اصطلاحوں کو استعمال کرنے کے بعد 1946 کے الیکشن میں جب فیصلہ کر دیا مسلم لیگ نے, اس وقت انگریزوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان نہیں دیتے. پھر قائد اعظم نے کہا گھروں سے باہر نکلو, ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دے دیا. لاکھوں مسلمان سڑکوں پہ نکل آئے. پھر انگریز ڈر گیا کہ یار یہ تو مسلمان اب سڑکوں پہ نکل آئے. پھر انہوں نے کہا ہم پاکستان بناتے. تو جہاں ضرورت تھی ڈائریکٹ ایکشن کی, وہاں ڈائریکٹ ایکشن کیا. جہاں ضرورت تھی بغیر وائلنس کے, وہاں پہ وہ تحریک کی. جہاں مار کھانے کے وقت تھا وہاں مار بھی کھائی. ظاہر ہے 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, ہمارے پاس طاقت نہیں تھی ہم مقابلہ کرتے, خاموشی سر جھکا دیا کرتے تھے, پورے پورے قافلے کٹ جاتے تھے. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ سینکڑوں ٹرینیں آ کے رکی ہیں جن میں صرف لاشیں اتری ہیں. وہ فلم جنا دیکھیے نا, فلم جنا جو بنائی ہے اتنی خوب, اس میں بھی یہ سین دکھائے گئے ہیں کہ قائد اعظم اور فاطمہ جنا جاتے ہیں ایک ٹرین میں, اور صرف لاشیں اتر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے, اور فاطمہ جنا ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا لیتی. یہ حقیقت ہے, بالکل ٹرینیں اسی طرح اترا کرتی تھیں. اور ایک ٹرین دہلی میں نہیں رکی. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں بڑا ظلم ہوا, یہاں بھی بڑے سکھ اور ہندو مارے گئے, جھوٹ بولتے ہیں. مجھے ایک مثال دے دیں کہ دہلی یا امرتسر میں کوئی ٹرین اتری ہو جس میں سے لاشیں نکالی گئی ہوں. ایک آدھا ہندو سکھ کو رستے میں مارا گیا ہوگا, غصے میں کسی نے بدلہ لینے کے لیے مار دیا چندے. مگر یہاں کے سارے ہندو اور سکھ جو یہاں سے نکل کر گئے انڈیا, اپنے خزانے اپنی دولت ساتھ لی. یہاں قائد اعظم کی حکومت تھی, یہاں پاک فوج تھی. ایک سلاٹر پاک فوج نے نہیں ہونے دیا. قائد اعظم نے ایک ٹرین نہیں کٹنے دی. یہاں سے سارے ٹرینوں کے ٹرینوں سامان کے سامان, مال کا مال بھر کے لے کے جاتے تھے, باقاعدہ کھانے کھلائے جاتے تھے. آپ ممتاز مفتی کی کتاب پڑھیے نا, ممتاز مفتی نے الک نگری لکھی ہے کتاب, بڑی خوبصورت. اس میں لکھتے ہیں واقعہ, خود بتاتے ہیں کہ ہم گاؤں کے نوجوانوں میں جوش آ گیا, غصہ آ گیا, ہم سارے تیار ہو گئے کہ ہم ٹرین کاٹیں گے, ہم بھی ان کی ٹرینیں ماریں گے, اس لیے کہ وہ کر رہے ہیں. پھر گاؤں کی عورتیں رستے میں آ گئیں کہ نہیں تم ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے. چند ایک لوگوں نے ظلم زیادتی کی بھی, لیکن پھر ان کو واپس کر دی. جو فوج سپاہی آئے بچانے کے لیے, انہوں نے ٹرینوں کو رستے دے کے نکالا. لیکن جو وہاں سے ٹرینیں آ رہی تھیں ان کا کیا حال تھا. یہ اتنا بڑا داغ ہے سکھوں اور ہندوؤں کے منہ چہرے پہ, تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو اپولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے بھی بڑی ٹرینیں کاٹی تھیں. ایک ٹرین کی مثال دے دو کہ دہلی اور امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پہ لاشیں اتری ہوں. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. ہم 100 مثالیں دیتے ہیں جہاں ہماری ہزاروں کی ٹرینیں. میرے اپنے سگے ماموں جس ٹرین میں پہنچے تھے, ہی واز دا اونلی مین سروائیور, لاشوں کے نیچے چھپ کے بچ کے پہنچے تھے. ایک ساری ٹرین کٹ چکی تھی, وہ لاشوں کے نیچے بچ گئے, چھپ گئے. ہم نے ہجرت دیکھی ہے بچوں, ہمارے والدین نے ہجرت دیکھی ہے, وہ کٹے ہوئے پہنچے ہیں یہاں پہ. ہم نے 71 کی ہجرت بھی دیکھی ہے, جو ایسٹ پاکستان جو لوگ گئے تھے, جو وہاں پہ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہوا ہے. قدر کرو اس پاکستان کی, قدر کرو اس فرصت کی, اس امن کی, اس کرم کی جو اللہ نے آپ پر کیا ہوا ہے. بسم اللہ بچوں. بیٹا دیکھو, کچھ باتیں ہوتی ہیں جیسی بات ہم نے آپ سے کہی. ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ پاکستان ہم نے پھر کیوں بنایا تھا, کیوں بنایا تھا, ہم نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی. ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے. جو سوچنا نہ چاہے, سمجھنا نہ چاہے, اندھا گونگا اور بہرا ہو, اس کو تو آپ کنونس نہیں کر سکتے. لیکن اب آنے والا دور آپ کا دور ہے. اپنی اس عزت کو ضائع نہ کرنا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے. جو نوجوان بچے جو شک کرتے ہیں ان سے